हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। अगर आप बीसीए, बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हो या फिर आप यूपीएससी ऑप्शनल मैथ पेपर रख करके या किसी स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशन में मैथ्स ऑप्शनल पेपर रखें या फिर नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लासेस में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मे बी आप वो क्वेश्चन को देख करके लगेगा कि हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी उस क्लासेस को आप कंटिन्यू करें। यहां पे देखना, इस क्लास में आपको दिखेगा एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, प्रूव दैट, मतलब उस u को दो बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट टाइम y के रिस्पेक्ट में और सेकेंड टाइम x के रिस्पेक्ट में, और ये रिजल्ट होगा। जब हम यहां पे डिफरेंशिएशन करने के लिए जा रहे हैं तो ये बुक के मेथड से चल रहा है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करें, y के रिस्पेक्ट में, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में। जब हम इस क्वेश्चंस को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो y हमारा सिर्फ वेरिएबल होगा, ये कांस्टेंट होगा, यहाँ पे ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। ये हमारा फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड टर्म को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। चलो इसका पहले डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं। आपको ऐसे एग्जामिनेशन में लिखना है, लेकिन आप पहले देखो कि क्या कर रहे हैं संदीप सर। जब हम u को पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करा ना, जब हम u को पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करा तो y हमारा वेरिएबल होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका, tan इनवर्स y बाई एक्स का, इसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। फिर ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम लोग को याद है सर क्लास 12 लेवल में, 1 डिवाइडेड बाई y बाई एक्स का स्क्वायर। सर ये y बाई एक्स है, यानी कि 1 बाई एक्स तो बाहर हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर, एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं सर। यहाँ पे एलसीएम आएगा, ये क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका कभी जरूरत पड़ेगा, ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन इतना कैसे हुआ। तो हम इस रिजल्ट को यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब, और ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड टर्म है ना, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर सेकेंड टर्म क्या है इसका, फिर इसका सेकेंड टर्म हमारे पास है वाई स्क्वायर इतना, तो हम लोग लिखेंगे, फिर माइनस तो बाहर में है, वाई स्क्वायर इंटू कितना, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई वाई, इसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। दोनों को एक साथ करते हैं, लेकिन थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए एक एक बार करके आप लोग को दिखला देना चाहते हैं कि ऐसे डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया गया है। माइनस तो हम बाहर रखेंगे, u इंटू वी, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है। ये वाई स्क्वायर हुआ, डिफरेंशिएशन किसका, tan इनवर्स
x डिवाइडेड बाई y, u इंटू वी, और यहां पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर। बाहर में y स्क्वायर y रहेगा सर, यहां पे आप लिखोगे माइनस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। एक्स बाई वाई में एक्स बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका 1 बाई वाई का, वाई के रिस्पेक्ट। सर यहां पे हमारा टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा सर 2y। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2y। 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, y का पावर -1 एंड y का पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस वाई टू द पावर इतना। तो सर यहाँ पे क्या है 1 बाई वाई है और y को ऊपर लेकर के जाएंगे तो y का पावर -1 होगा और -1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं x इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, लिख सकते हो सर। और 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा -1 डिवाइडेड बाई वाई का पावर 2। कैसे होगा, थोड़ा रफ वर्क हम लोग साइड में किए। यहां पे क्या लिखेंगे सर 2y tan इनवर्स x बाई वाई, ठीक है सर। अब देखो ना सर, ये वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x डिवाइडेड बाई, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर यहां पे आपका होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। सर यहां पे आपका क्या हो रहा है 2y इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई वाई। सर ये वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना, तो वाई स्क्वायर अगर ऊपर चला गया तो ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2y इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, इतना हो जाएगा। एक रिजल्ट वो था सर, एक रिजल्ट ये है, लेकिन अगर ये निगेटिव यहां पे आया तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये निगेटिव यहां पे जाएगा तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा निगेटिव, ये भी निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा और ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है सर। तो इतना हो जाने के बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग सोचेंगे कि सर इस पूरे u को डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, पार्शियली करना है y के रिस्पेक्ट में। सर इस u को पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो सर u को हम पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करा तो इस फर्स्ट टर्म को भी y के रिस्पेक्ट में करा होगा और ये सेकेंड टर्म को भी y के रिस्पेक्ट में करा है, तो फर्स्ट टर्म का रिजल्ट इतना है सर, कितना है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सेकेंड टर्म का जब डिफरेंशिएशन किए थे तो ये रिजल्ट आया था, तो इसको भी यहां पे लिख देंगे माइनस नहीं प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना सर, आप लिख दो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे क्या है, यहां पे है सर आपका -2 इंटू वाई टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वाई। यहां पे आप लिखेंगे डेल यू बाई डेल वाई, ये एलसीएम आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है सर, दोनों का बेस क्या है, सेम है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से एक्स कॉमन आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे -2 इंटू वाई इंटू tan इनवर्स एक्स बाई वाई। सर ये टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल वाई, एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एक्स -2 इंटू वाई इंटू कितना, tan इनवर्स एक्स बाई वाई, ऐसा लिख सकते हैं। इस पूरे टर्म को जब डिफरेंशिएशन किए, इस पूरे टर्म को जैसे डिफरेंशिएशन किए किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो इतना रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस रिजल्ट को अब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सर अगर हम इस पूरे टर्म को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर यू, यहां पे क्या लिखेंगे, डेल एक्स इंटू डेल वाई। एक्स का पार्शियली डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ये 2y कॉफिशिएंट होगा। अब tan इतना का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, और x बाई वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 बाई वाई बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, y y से कैंसिल हो जाएगा सर, यस, 1 माइनस यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये वाई स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ऊपर चला गया। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर, 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिख दो ना सर। फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेना, हम लोग ये निकाल चुके हैं और अब हम लोग रिजल्ट के आसपास पहुंचना चाहते हैं, वो रिजल्ट पहुंचना चाहते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम जब लिए ना, तो ये एलसीएम लिए तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 2 भी है सर, कैसे पता चला, देखो ना सर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे -2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर में अगर 2y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो ना सर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व करना, ऐसे लिखना, इसका कैसे डिफरेंशिएशन होगा ये समझ में आया, इसका कैसे डिफरेंशिएशन होगा u इंटू वी में, लेकिन पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, वाई स्क्वायर को बाहर करके इसका डिफरेंशिएशन। आगे सिंप्लीफाई करके दोनों टर्म को क्या करना है, कैसे करना है, ये टेक्निक आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके रिजल्ट क्या लाना है, इतना। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो u इज इक्वल टू कितना है, log tan x प्लस tan y प्लस tan z। u इज इक्वल टू कितना है, log tan x प्लस tan y प्लस tan z। हम इस u को पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, फिर इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। तो log का डिफरेंशिएशन कितना, 1 डिवाइडेड बाई tan x प्लस tan y प्लस tan z। ठीक है, ठीक है। फिर tan x प्लस tan y प्लस tan z का डिफरेंशिएशन, और tan x का डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर x होगा
टेन वाई का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और टेन जेड का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 0। मीन्स ये क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, एंड डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू कितना सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, यहां पे आप लिखेंगे टेन एक्स प्लस टेन वाई आ जाइए प्लस टेन जेड, ठीक है। और डेल यू बाई डेल एक्स में किससे मल्टीप्लाई करना है साइन 2x से, किससे मल्टीप्लाई करना है साइन 2x। तो अगर हम इसको साइन 2x से मल्टीप्लाई करें साइन 2x, तो यहाँ पे क्या होगा डेल यू बाई डेल एक्स, तो यहाँ पे भी आप साइन 2x लिखो सर, साइन 2x इंटू इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है सर सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कितना, तो सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई आपका है टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड, ठीक है सर। अब यहां पे इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करना है, इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करना है, तो साइन 2x का एक फॉर्मूला याद कर लो सर। साइन 2x का कौन सा फॉर्मूला, तो साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। तो सर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे साइन 2x की जगह पे, यहाँ पे साइन 2x की जगह पे लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा सर टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड, स्क्वायर से कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा सर। यानी कि हम यहां पे पूरा लिखेंगे 2 टेन एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड, टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड। तो जैसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में किए हैं इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन, तो y के रिस्पेक्ट में भी किया जा सकता है। कैसे, log का डिफरेंशिएशन वो नीचे आ जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 10y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y होगा और 10z का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर उसको साइन 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 2x से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था वहां पे साइन 2y से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 10y डिवाइडेड बाई इतना आ जाएगा। सिमिलरली जब हम इसको z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, तो u को जब हम z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल u बाई डेल z होगा। log का डिफरेंशिएशन उसका बेस में जो है वो नीचे आ जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन 0, 10y का डिफरेंशिएशन 0, और लेकिन 10z का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर z होगा, और उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 2z से। तो हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है 2 10x फिर 2 10y फिर 2 10z, और बाद में फाइनली उसको क्या करना होगा ऐड करना होगा, क्योंकि ये तीनों टर्म क्या है ऐड है। तो सर हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स कितना आया, सर डेल यू बाई डेल एक्स हमारे पास आया 2 10x डिवाइडेड बाई 10x प्लस 10y प्लस 10z, सर डेल यू बाई डेल वाई, सर डेल यू बाई डेल वाई हमारे पास आया 2 10y डिवाइडेड बाई, सिमिलरली हम लिख रहे हैं वैसे ही आएगा 10x प्लस 10y प्लस 10z। कैसे सर, जब हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर y आएगा, और अगर हम इसको साइन 2y से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे का टर्म तो वो उतना ही रहेगा 10x प्लस 10y प्लस 10z। अब बताओ ना साइन 2y को क्या लिखा जा सकता है 2 साइन y इंटू कॉस y, और सेक स्क्वायर y को क्या लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर। तो एक कॉस तो कैंसिल होगा, अब यहाँ पे 2 साइन बच जाएगा डिवाइडेड बाई में कॉस बच जाएगा, तो 2 साइन बाई कॉस यानी कि 2 10y हो जाएगा। यहाँ पे डेल यू बाई डेल जेड, और यहाँ पे कौन लिखेगा सर साइन 2x लिख देते हैं,
ये साइन 2x, ये साइन 2y और ये साइन 2z। मतलब साइन 2z क्या होगा सर, 2 tan z डिवाइडेड बाई कितना सर, tan x प्लस tan y प्लस tan z। अरे वाह, अब ये तीनों टर्म को ऐड करो ना सर, यहां पे क्या लिखोगे, साइन 2x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस साइन 2y डेल यू बाई डेल वाई प्लस साइन 2z डेल यू बाई डेल z। सबका वैल्यू लिखेंगे, लेकिन आप देखो ना सर, सबका वैल्यू में सबका बेस सेम है क्या, इसका और इसका सबका बेस सेम। अगर सबका बेस सेम है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan x प्लस tan y प्लस tan z। सबका बेस सेम है, यानी कि ऐसा लिखे, ऊपर में क्या है सर 2 tan x, फिर क्या है सर 2 tan y प्लस 2 tan z। सर 2 कॉमन आएगा क्या, आएगा सर। जैसे ही 2 कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा, यहां पे आपका बचेगा सर tan x प्लस tan y प्लस tan z। यहां पे क्या बचेगा सर, यहां पे भी आपका बचेगा tan x प्लस tan y प्लस tan z। सर ये और ये कैंसिल, कितना बचा 2। तो इसका रिजल्ट, इतना का रिजल्ट, इतना का रिजल्ट सबको ऐड करा तो रिजल्ट कितना आया 2। क्या यही प्रूफ करने के लिए दिया गया था, यस सर यही प्रूफ करने के लिए दिया गया था। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया, यस सर थोड़ा बहुत समझ में आ गया। एक ये क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन होगा शायद, मेरे को ऐसा लगता है। ये कभी हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ाएंगे आप लोग को, तो वहां पे एक टॉपिक का नाम आता है लैप्लासियन करके कुछ आता है, वहां पे भी ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो आपको यहाँ पे भी समझना चाहिए। इसका मतलब 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है x को, 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है z के रिस्पेक्ट में, और इस बार क्या लिया गया है 1/r। एक बार 1/r लिया जाता है और एक बार r लिया जाता है। सेम कंडीशन है, जब 1/r लेते हैं तो रिजल्ट इतना होता है, और जब r लेते हैं तो उतना रिजल्ट होता है। कैसे सर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सोचो ना, अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r डेल r बाई डेल एक्स हो जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 2x होगा, बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0। तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं डेल r बाई डेल एक्स इज इक्वल टू कितना 2x डिवाइडेड बाई 2r। 2 कैंसिल, यानी कि डेल r डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू कितना होगा x डिवाइडेड बाई r। ठीक है सर, ये कितना के बराबर हुआ, x डिवाइडेड बाई r के इक्वल हुआ। तो कभी जरूरत पड़ा तो इसके जगह पे इतना लिखा जा सकता है, तो बताओ तो डेल r बाई डेल वाई की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, सिर्फ x की जगह पे y चेंज करो सर, ये तो इतना ही रहेगा। कैसे, तो आप सोचो ना, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा, वाई स्क्वायर का कितना होगा 2y होगा, और जेड स्क्वायर का 0 होगा। सिमिलरली जब डिवाइड करेंगे तो इतना है सर, डेल r डिवाइडेड बाई डेल जेड कभी निकालना होगा तो इसका z बाई r होगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो आप बतलाओ, इस 1/r को एक बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे ना सर, यहाँ पे क्या कहता है डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे 1/r ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा गया है 1/r, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा डेल बाई डेल एक्स और r का पावर कितना -1, कितने के बराबर होगा r का पावर -1। जब हम r का पावर -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
सर -1 इंटू आर का पावर -2 और यहां पे लिखेंगे सर डेल आर बाई डेल एक्स। और अभी हम बतलाए थे ना -1/r² तो होगा, इसका वैल्यू कितना बतलाए थे x डिवाइडेड बाई आर। ये पूरे टर्म को जब सिंप्लीफाई करा तो -x डिवाइडेड बाई आर क्यूब हुआ। क्या इतना लिखा हुआ है? क्या इतना लिखा हुआ है? यस सर, इतना लिखा हुआ। अब हम इस पूरे टर्म का, अगर हम इस पूरे टर्म का फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा? तो सर इसको हम ना u बाई वी से भी सॉल्व कर सकते हैं, u इंटू वी से भी कर सकते हैं। कैसे? तो -x इंटू आर का पावर -3 ले लो और u इंटू वी लगा देना। जब एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल स्क्वायर होगा, यहां पे डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे क्या लिखा जाएगा 1/r। तो u इंटू वी में माइनस को आप बाहर निकाल दोगे और u इंटू वी में फर्स्ट फंक्शन बाहर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट, प्लस x बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ, नहीं सर r टू द पावर -3 बाहर, डिफरेंशिएशन किसका? x का, किसके रिस्पेक्ट में सर? x के रिस्पेक्ट। सर ये हमारा होगा -x और r का पावर 3 का क्या होगा? -3 इंटू आर का पावर -4 डेल r बाई डेल एक्स। यहां पे क्या होगा? r का पावर -3 और डेल एक्स बाई डेल एक्स कितने के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं -p इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर का पावर कितना? 4 लिख लो सर। और डेल आर बाई डेल एक्स की जगह पे क्या लिखा जाएगा? x डिवाइडेड बाई आर लिख लो सर। और यहां पे क्या लिखा जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई आर का पावर 3। पॉजिटिव को पहले लिख देना सर। तो 1 डिवाइडेड बाई आर क्यूब -3x² डिवाइडेड बाई आर का पावर कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। क्या इस तरह का टर्म कहीं पे लिखा हुआ है? कहां पे लिखा हुआ है सर? -1/r³। सर ये निगेटिव है तो निगेटिव अंदर जाएगा, तो निगेटिव अगर अंदर जाएगा तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यानी कि ये निगेटिव होगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं -1/r³ प्लस 3x² डिवाइडेड बाई आर का पावर 5 लिखा हुआ है और वही लिखे हम लोग 3x² डिवाइडेड बाई आर का पावर कितना? 5। तो सर ये तो समझ में आ गया, जब हम r को 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किए और 1/r है सर, तो इसका जो रिजल्ट आया ना, ये रिजल्ट कितना दिया? -1 डिवाइडेड बाई r³ प्लस 3x² डिवाइडेड बाई r का पावर 5। इसके बाद आप सिमिलरली करके लिख देना, क्योंकि यहां पे देखो x का पावर कितना है 2, y का पावर कितना है 2 और z का भी पावर क्या है 2, सबका पावर सेम है और ये आइडेंटिकली है, तो हम इसमें सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सर जब हम इसको 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में और सेम चीज है सर 1/r, तो ये कितना होगा? -1 डिवाइडेड बाई r³, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3y² डिवाइडेड बाई r का पावर 5। सर इस पूरे टर्म को अगर 1/r और यहाँ पे क्या लिखेंगे z के रिस्पेक्ट में करा जाए तो -1/r³, यहाँ पे कितना होगा? 3z² डिवाइडेड बाई r का पावर 5। सर ये सारे टर्म को ऐड करना है सर, ये सारे टर्म को ऐड करना है और इसको कॉमन निकाल लेना है। तो इसको ऐड करके कॉमन निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा? डेल बाई डेल, डेल स्क्वायर बाई डेल x² प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल y² प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल z²। और क्या बाहर आ गया सर? 1 डिवाइडेड बाई r बाहर हो गया।
तो ये सारे टर्म सेम है सर, आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब, तो यहाँ पे एलसीएम आर क्यूब ले लेंगे ना, तो ये -1 और ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे r का पावर 5 कॉमन आ जाएगा सर, और 3 भी कॉमन आ जाएगा, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई आर क्यूब कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आर क्यूब नहीं है सर, r का पावर 5 है। आप कभी भी यूज कर सकते हो इसका रिजल्ट के जगह पे कितना, आर स्क्वायर, इस रिजल्ट के जगह पे क्या यूज कर सकते हो, आर स्क्वायर। हम गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे क्या होगा, -3 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और ये जगह पे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई आर का पावर 5 इंटू आर स्क्वायर। सर ये इससे कैंसिल, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि -3 डिवाइडेड बाई आर क्यूब प्लस 3 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये कैंसिल, तो रिजल्ट कितने के बराबर हो गया, 0। इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, और उम्मीद करते हैं कि इतना थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। कोई नहीं, फिर इसका सेकेंड पार्ट भी है सर। यहाँ पे 1/r नहीं है, r है, और 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। एक बार r को डिफरेंशिएशन करो ना सर, x के रिस्पेक्ट में देख ले क्या होता है। तो सर यहाँ पे r स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, तो यहाँ पे 2r हुआ, डेल r बाई डेल एक्स, और यहाँ पे 2x। तो सर डेल r बाई डेल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2r। 2 कैंसिल, तो कभी भी जरूरत पड़ा तो इतना लिखा जाएगा, x डिवाइडेड बाई r। सर यहाँ पे r स्क्वायर इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, r स्क्वायर इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, मीन्स r का वैल्यू क्या होगा, तो r का वैल्यू हमारा इतना होगा। और जब हम उस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा सर, डेल r बाई डेल एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना है, x डिवाइडेड बाई r। तो सिमिलरली डेल r बाई डेल y का वैल्यू क्या होगा सर, डेल r बाई डेल y का वैल्यू आपके पास होगा y बाई r। डेल r बाई डेल z का वैल्यू कितना होगा, डेल r बाई डेल z का वैल्यू होगा z डिवाइडेड बाई r। जब हम इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे u इंटू वी भी यूज कर सकते हैं, और u बाई वी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हो। हम तो u बाई वी भी यूज कर सकते हैं, और u इंटू वी भी यूज कर सकते हैं। यस सर, यहाँ पे r का पावर -1। चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या होगा, -x इंटू r का पावर -2 और डेल r बाई डेल एक्स। यहाँ पे क्या होगा, r का पावर -1 और डेल x बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे आप लिखेंगे -x डिवाइडेड बाई r का पावर 2 और डेल r बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है, डेल r बाई डेल एक्स का वैल्यू हमारे पास x बाई r है, तो यहाँ पे x बाई r लिखेंगे। ये क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई r का पावर 1, ये कितना हो जाएगा, -x स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का पावर 3, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई r लिखेंगे। जब हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किए तो इतना आया सर, देखो ना सर कितना आया, इतना, यानी कि 1/r पॉजिटिव रखना और इसको निगेटिव रख देना। यानी कि हमारे पास डेल स्क्वायर r बाई डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया सर, इसका रिजल्ट आया 1 डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स स्क्वायर बाई r क्यूब। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं सर, ये देख लो,
डेल स्क्वायर आर बाई डेल वाई स्क्वायर करेंगे सर, तो इसका वैल्यू कितना होगा? पहले एक्स स्क्वायर का लिखो सर, तो 1 डिवाइडेड बाई कितना, 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये एक्स स्क्वायर का सर, अगर ऐसा रहता तो 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर क्यूब। वन बाई आर यहाँ पे क्या होगा, 1 बाई आर जेड बाई आर क्यूब, किन के नाम से है? अच्छा, तो वो तो अभी है नहीं, तो अभी तो क्लासेस चल रहा है, क्लासेस के बीच में कैसे? जब हम इस पूरे टर्म को ऐड करेंगे, इस पूरे टर्म को ऐड करेंगे, तो ये वाला फर्स्ट टर्म के साथ ऐड होगा और सेकेंड टर्म के साथ ऐड होगा। तो सर ये सारे टर्म को अगर आप ऐड करते हो, ये सारे टर्म को ऐड करते हो तो क्या आएगा? तो एलसीएम ले लो ना आर, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाए। आर क्यूब एलसीएम ले लेते हैं, तो आर क्यूब एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई आर क्यूब है। x प्लस वाई प्लस जेड के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड है। सर x है कि x स्क्वायर होना चाहिए? सर x स्क्वायर होना चाहिए, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और उसके जगह पे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये इससे कैंसिल, ये 3 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर, एलसीएम कितना हुआ आर, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 बाई आर, 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर। एक बार चेक करते कि हम लोग एक्स स्क्वायर लाए थे या नहीं लाए थे, बस 1-2 मिनट लगेगा। हाँ हाँ, देखिए सर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर था, हाँ, यानी कि रिजल्ट सही है, हमारा सिंप्लीफाई करा ऐड किया तो इतना आया। अब ये लास्ट क्वेश्चन को कभी आप लोग सॉल्व कर लेना या थोड़ा हिंट दे देते हैं, ठीक है, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। यहाँ पे क्या है, जब ये जेड है, थोड़ा हिंट कर दे रहे केवल, है ना, x रेज टू दी पावर y है और y रेज टू दी पावर x है, इस z को पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर हम z को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है, तो समझना y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में। जब किसी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल रहे ना, तो उसको हम लोग लिखते हैं x का पावर y इंटू लॉग x, लेकिन जब किसी वेरिएबल का पावर में कांस्टेंट रहे ना, तो उसको लिखते हैं x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1, ठीक है। x का पावर y है, मतलब वेरिएबल पावर में है, यानी कि x का पावर y इंटू लॉग x, और y का पावर x है, तो x पहले मल्टीप्लाई करेगा और y का पावर कितना हो जाएगा x माइनस 1।
कौन सा फॉर्मूला याद करना ना, क्लास 10 एंड 12 में हम लोग पढ़े थे, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू क्या होगा, a टू द पावर x इनटू log x। उम्मीद करेंगे कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो u इंटू वी, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, u इंटू वी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, x का पावर y, और log x का क्या हो जाएगा 1/x। log x ऐसे ही रहेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर y का क्या होगा, y इंटू x का पावर y माइनस 1। यहाँ पे भी u इंटू वी, तो सर u इंटू वी होगा फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन किसी कांस्टेंट के ऊपर में वेरिएबल है तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे, कांस्टेंट के ऊपर में वेरिएबल तो इतना लिखेंगे, फिर log y लिख देंगे, और वेरिएबल में x माइनस 1 है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। बेस सेम रहने से पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो x का पावर y माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे log x हो जाएगा। नहीं, ये अलग टर्म, यहाँ पे x माइनस 1 y माइनस 1 हो जाएगा, ये पूरा टर्म यहाँ पे आएगा, तो y x का पावर कितना हो जाएगा, y माइनस 1 इंटू कितना log x। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1 इंटू log y। तो 1 2 3 टर्म, तो यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है, यस सर, यहाँ पे सेकेंड टर्म दिख रहा है, यस सर, और यहाँ पे थर्ड टर्म दिख रहा है, यस सर, लेकिन एक और टर्म दिख रहा है सर, y रेज टू दी पावर x माइनस 1। कैसे, u इंटू वी प्लस v इंटू यू, तो u इंटू वी, तो अब हमारा v बाहर हो जाएगा, y रेज टू दी पावर x माइनस 1 बाहर होगा, और x का डिफरेंशिएशन इतना, तो y रेज टू दी पावर x माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना टर्म होगा, 1 2 3 4। इसका सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में करना है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इस क्लासेस को एक बार पहले भी रिकॉर्ड कर चुके थे, मेरा लैपटॉप ऑफ हो जाने की वजह से इसका रिकॉर्डिंग रुक नहीं पाया, मतलब फिर से मेरे को इसको रिकॉर्डिंग करना पड़ा, और करीब करीब इसको 3 से 4 बार रिकॉर्डिंग की है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम हो सकता है लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि न्यू वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। क्लासेस आपको कैसा लग रहा है उसका कमेंट में कुछ ना कुछ लिख करके छोड़ करके जाना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो, धन्यवाद, जय हिंद।